अब जो स्टॉक है वो तो पक्का हमारे टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। तो इस वाले स्टॉक में प्रॉफिट होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स हो जाते हैं केयरलेस। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देखने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में, और वो है स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस। एक ऐसा ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस ने एकदम कमाल कर दिया और उसकी वजह से हम कितना ज़्यादा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए, ये वाली चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला जो ट्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें हमारी कोर्स वाली स्ट्रैटेजी यूज की है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे चैनल पर एक फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है, उसमें जो स्ट्रैटेजी बताई गई है उसी को यूज किया गया है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन जो बहुत सारे ट्रेडर्स मिस कर देते हैं, जहां पर ट्रेडर्स गड़बड़ कर देते हैं, वो है स्टॉप लॉस ना लेना। तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये चीज आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेटअप की तरफ। आप देख सकते हैं जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया, और पहले हम हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो कि है डेली टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हैं डेली वाले टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये स्टॉक रिट्रेसमेंट करके डिमांड जोन में आने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम यहां पर अपनी रिट्रेसमेंट बनाते हैं, और रिट्रेसमेंट बनाने के बाद 60 to 80% में हमारा बन जाएगा डिमांड जोन। तो जब स्टॉक डिमांड जोन में आ जाता है, जैसे कि यहां पर आ चुका है, उसके बाद हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं अपनी एंट्री ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या छोटे वाले टाइम फ्रेम में हमें इस ट्रेड में एंट्री मिली थी या नहीं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि है 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब यहां पर स्टॉक जो है वो डिमांड जोन में आ चुका है, और यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा इंपल्सिव मूव, जिसने ये मार्केट का जो स्विंग हाई है उसको इस वाले मूव ने ब्रेक कर दिया है। तो जो हमारा सेटअप है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं काफी बड़ी कैंडल, आप अगर टॉप में देखेंगे तो लगभग 1.5% का जो मूव है, यहां टॉप में आप देख सकते हैं 1.5% का जो मूव है वो एक ही 75 मिनट की कैंडल में आया है, और यहां पर जो है स्टॉप हंट हुआ है। तो हमारा जो जो सेटअप है वो पूरी तरह से वैलिड हो चुका है, वो बन चुका है। तो इसमें जो एंट्री बनानी थी, और इस स्टॉक में मैंने भी ट्रेड लिया था, मैंने भी एंट्री ली थी, तो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वाली चीज मेरे साथ में भी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो हमारी एंट्री लगभग इस जगह पर बनती है, 5054.5 के आसपास में हमारी एंट्री बनती है। तो चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री को मार्क कर देते हैं। एंट्री काफी सिंपल है, आपको जो 62 या 61.8% रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री बनानी होती है। स्टॉप लॉस आपका होगा स्टॉप हंट वाली जगह पर, और जो आपका टारगेट होगा वो होगा ये वाला स्विंग हाई। तो आप देख सकते हैं एक काफी अच्छा, अगर हम थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं तो 3.35:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला एक बहुत ही अच्छा यहां पर ट्रेड बन गया है। काफी जबरदस्त ट्रेड बना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पर हमें हमारी एंट्री मिल जाती है, और एंट्री मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स को लगेगा कि अरे बढ़िया वाला स्टॉक मेरे हाथ में लग गया है, ये वाला स्टॉक तो टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने एक और यहां पर स्विंग हाई बनाया है, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब जो स्टॉक है वो तो पक्का हमारे टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। तो इस वाले स्टॉक में प्रॉफिट होने वाला है, और यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स हो जाते हैं केयरलेस, और वो अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं। मैं अपना स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हटाता हूं, और कोर्स में भी जब हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वहां पर बताया है कि छोटे छोटे लॉसेस लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप यहां पर बैठे हैं, आप देखते हैं कि चलो 5197 लगभग इतना प्राइस आ चुका है, जो हमारा टारगेट है वो लगभग 5268 का है, जो आ ही जाएगा सूनर और लेटर। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस को हटा देंगे, और यहीं पर होगी आपसे गलती। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में इसीलिए बोलते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। स्टॉक यहां से नीचे आना शुरू हो गया है, और इस जगह पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। अब देखिए, एक अच्छा जो ट्रेडर होगा वो यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद स्टॉक को एग्जिट कर लेगा। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं जो कि कोर्स में बताया हुआ है, तो आप 1% अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क ले रहे हैं, उससे ज्यादा आप रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 1% का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप यहां पर स्टॉप लॉस पर एग्जिट नहीं करते क्योंकि आप देखते हैं यार स्टॉक तो ऊपर तक गया था, ये क्या पता यहां से घूम करके वापस ऊपर चले जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है।
तो अब यहां पर जो स्टॉक है उसने अपना स्टॉप लॉस तो कर ही दिया है। अब यहां से स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है और आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। ये छोटा सा जो हिस्सा है ये आपका 1% का लॉस है और आप ऑलरेडी उस लॉस से बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं। स्टॉक अभी भी कंटिन्यूअसली गिरने में ही है, किसी भी तरह की रिकवरी नहीं आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि आप जो आपको यहां पर एक छोटा सा 1% का लॉस लेना था, ये लॉस जो है ये 63 रुपीज का लॉस है पर स्टॉक। क्योंकि 63 रुपीज कैसे हुए आप देख सकते हैं, 5054 के आसपास आपकी एंट्री है और 4991 के आसपास में आपका जो है वो है आपका स्टॉप लॉस। तो 63 रुपीज पर स्टॉक का आपको लॉस होता अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते। लेकिन क्योंकि आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है तो 5054 में अपनी एंट्री के बाद आप देखते प्राइस, जो कि प्राइस है 4559 का प्राइस। तो सोचिए जहां पर आपको 63 रुपीज, सिर्फ 63 रुपीज पर शेयर का लॉस होना था, वहां पर आपने ले लिया है एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लॉस। अभी भी आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टॉक है कंटिन्यूअसली यहां पर गिरने में ही है। आप देख सकते हैं जहां पर आपको 1% का लॉस लेना चाहिए था, आप लगभग 7 से 8% का लॉस ले चुके हैं। क्योंकि अगर आप इसको कंसिडर करेंगे, इसको अपना 1%, और यहां से आप कम से कम 7 से 8 गुना नीचे आ चुके हैं। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इसने जो अपना लोएस्ट बनाया है वो 4437 बनाया है और यहां पर जो आपकी एंट्री थी वो 5054 पर थी। तो लगभग 63 रुपीज का लॉस लेना चाहिए था, आप लगभग 500 रुपए पर शेयर का लॉस ले चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ट्रेडिंग में। और एक बार आपने अगर अपना स्टॉप लॉस हटाया तो मार्केट आपसे इतने ज्यादा पैसे लेकर के जा सकती है। तो जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है, उन्हें यह बात पता है कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाना होता है। कुछ ट्रेड्स इस तरह के भी मिलेंगे जो कि आपके स्टॉप लॉस के बाद कंटिन्यूअसली गिरते रहेंगे। आपको ऐसे वाले ट्रेड्स में छोटे लॉसेस लेकर के एग्जिट करनी है। अगर आपने छोटे लॉस को लेकर के एग्जिट की होती, आप केवल 1% लॉस में जाते। और क्योंकि हम यहां पर जितने भी ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं वो 3.5:1, 3:1, 4:1 तक के ट्रेड्स होते हैं, तो आप काफी आराम से 2-3 स्टॉप लॉस का पैसा एक ही अच्छे वाले ट्रेड से रिकवर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहां पर आपने लगभग 8% का लॉस ले लिया है, इसके बाद आपके 3 ट्रेड्स 3:1 वाले जब 3 ट्रेड्स टारगेट को हिट करेंगे तब जाकर के आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो प्लीज लॉसेस को छोटा रखना है, टारगेट्स को बड़ा रखना है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा कि उन्होंने यहां पर देख लिया है कि स्टॉक टारगेट के पास में जाने वाला है, जिसकी वजह से वो केयरलेस हो जाएंगे, स्टॉप लॉस को हटा देंगे और उसके बाद उनकी इतनी ज्यादा पिटाई हो सकती है। तो आज की वीडियो आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस समझाने के बारे में थी। आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको कितना भी क्यों ना लग रहा हो स्टॉक टारगेट तक पहुंच जाएगा, प्लीज अपने स्टॉप लॉस को मत हटाना। रिस्क मैनेजमेंट से जैसे ही आपकी नजर हटेगी, आप एक प्रॉफिटेबल से अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वाला ट्रेडिंग सेटअप नहीं जानते हैं और आप इसे सीखना चाहते हैं, तो जो हमारे चैनल पर बताया गया फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप ये कोर्स कर चुके हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये वाला स्टॉक मिला था ट्रेड करने के लिए, क्या ये स्टॉक आपके रिडार में आया था, क्या आपने स्टॉप लॉस लिया, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो क्या आप अभी भी इस वाले स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।